हम सब अपना भविष्य जानना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन क्यूरियोसिटी है। वो ये जानना चाहता है कि भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है। इसमें से एक रिस्क या एक चीज़ जो हम सब जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या हम अगले 10 सालों में हमें हार्ट अटैक होगा या नहीं, इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कुछ हद तक इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी ज्योतिष के द्वारा नहीं, बट कुछ साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे। तो क्या एआई इसे प्रेडिक्ट कर सकता है? हाँ, मगर हमें कुछ और इजी चाहिए। तो क्या जेनेटिक स्टडीज इसे प्रेडिक्ट कर सकती हैं? शायद, मगर हमें उससे भी कुछ इजी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही इजीली अवेलेबल टूल है जिसे ASCVD रिस्क कैलकुलेटर कहते हैं। ये नेट पे भी अवेलेबल है और इसका ऐप भी अवेलेबल है। इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक 10 साल का अनुमान देता है कि आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना है, बशर्ते ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हो। मतलब ये उस व्यक्ति के लिए है जिससे अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है। और दूसरा, ये आगे चल के आपको एक गाइड भी कर सकता है कि जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है उससे क्या आपका रिस्क लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस रिस्क स्कोर को हम इजीली, अगर आप गूगल में लिखेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, और इसका ऐप भी अवेलेबल है। अब ये जो रिस्क देता है वो किस प्रकार से देता है, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो वो क्वेश्चन पूछता है वो सारे आपको उसके आंसर पता है। सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए आपको, एक आपका ब्लड प्रेशर का लेवल और दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल का स्टडी या कोलेस्ट्रॉल का लेवल। ठीक है, तो रिस्क स्कोर किस रूप में देता है, उसका आंसर कैसा आता है? उसका आंसर 3-4 प्रकार का आता है। लेस देन 5%, 5 to 7.4%, 7.4 to 19.9% और मोर देन 20%। लेस देन 5% मतलब ये लीस्ट रिस्क है, आपको होने की संभावना बहुत कम है। और 5 to 7.4% मतलब ये थोड़ा हल्का सा रिस्क है, जिसमें कि कुछ थोड़ी बहुत संभावना माइल्ड से थोड़ी ज़्यादा है। 7.4 से 19.9 को हम लोग इंटरमीडिएट रिस्क होता है, मतलब संभावना थोड़ी सी बढ़ रही है। मोर देन 20% मतलब रिस्क ज़्यादा है। इसमें आपको अपने फिजिशियन या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ करके देख सकते हैं। आइए हम खुद इसे करके देखते हैं। ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और ASCVD ऐसा लिखेंगे, आपको ये रिस्क कैलकुलेटर मिलेगा वहाँ पर। फर्स्ट आप इसको ओपन करके देखिए। जब ये आ जाएगा तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये यूनिट ऑफ मेजर आप US में रखेंगे, SI में नहीं रखेंगे। यहाँ कर देंगे तो SI हो जाता है। आप SI में मत जाइए, आप US में रहिए। फिर आप नीचे की तरफ आइए और यहाँ से आप भरना शुरू करिए। मैं एक इमेजिनरी भर रहा हूँ इसको, आप इसको समझते चलिए। ये करंट एज मान लीजिए मैंने इसमें 49 भर दी। सेक्स में मेल, रेस में वाइट, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं, आपको क्योंकि हम इंडियन हैं अदर में जाना है। इसके आगे फिर आगे बढ़िए। यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। मान लीजिए उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130 है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है। टोटल कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए उस व्यक्ति का टोटल कोलेस्ट्रॉल 156 है। HDL कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए उसका 45 है, और LDL कोलेस्ट्रॉल। इतने ही चीज़ों की ज़रूरत हमें है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन यस और नो में है। मीन्स हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज यस और नो। नो। स्मोकर, करंट, फॉर्मर और नेवर, नेवर। ऑन हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट यस और नो, अगर नहीं हाइपरटेंशन है देन नो। ऑन ए स्टैटिन, अभी स्टैटिन मतलब जो खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोई ड्रग होती है, वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यस और नो मीन्स नो। ऑन एस्पिरिन थेरेपी यस और नो, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो नो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आप यस डालिए। डू यू वांट टू रिफाइन करंट रिस्क एस्टिमेशन यूजिंग डाटा फ्रॉम प्रीवियस, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए इसमें भी नो। ये सब होने के बाद में आपको इसके आगे बढ़ जाना है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे
डिटरमाइन थेरेपी इम्पैक्ट एंड व्यू एडवाइस। तो अभी हमने थेरेपी स्टार्ट नहीं करी, इसलिए हमको व्यू एडवाइस देखना है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये रिस्क प्रोफाइल बता रहा है। ये बोल रहा है कि 10 ईयर रिस्क फॉर फर्स्ट ACVD इवेंट लो मीन्स इस पर्सन का जो आया है, जो हमने एक इमेजिनरी डाटा डाला है 2.5% है, मतलब ये हमारा जो 5% है उससे कम है, इसलिए इसमें लो रिस्क है। इस तरह से अलग अलग लोग अपने अपने जब प्रोफाइल डालेंगे तो आपके अपने अपने स्कोर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इजी रिस्क कैलकुलेटर है। ये हमने जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह से लिया था। इस तरह से आप अपने रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर अपना थेरेपी या ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा ये रिस्क स्कोर बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही साधारण और आसान तरीके से आपको बताता है कि आपका अगले 10 साल का रिस्क का लेवल क्या है। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स मतलब इसमें सारी रिस्क फैक्टर को तो शामिल किया गया है, मगर कुछ रिस्क फैक्टर इसमें छूट गए हैं। उसमें से एक है फैमिली हिस्ट्री। मतलब इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया कहीं पर भी कि आपके पेरेंट्स को या आपके ब्रदर सिस्टर किसी को कभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है, जबकि जेनेटिक फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट डिजीज में। दूसरा, इसमें कहीं भी स्ट्रेस का लेवल मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता मगर स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक होता है, मगर उसका वो इतना इंटेंजिबल है कि उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और तीसरा यह है कि कभी कभी इस रिस्क स्कोर को करने से कुछ लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि अगर उनका रिस्क स्कोर ज़्यादा है तो वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम जो भी नहीं हुई है उसके लिए। अदरवाइज ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को असेस करने का। तो लेस देन 5% और 5 to 7.4% वाले लोग जो हैं अपने सेल्फ मॉडिफिकेशन पे रह सकते हैं, एक्सरसाइज और डाइट ये सब में। लेकिन जो लोग इससे ऊपर के स्कोर के हैं उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे कि वो रिस्क के स्कोर को रिड्यूस कर सके। और मेडिसिन या कोई भी तरीके से धीरे धीरे जब आपका सारे लेवल्स पहले से बेटर होंगे तो और रिस्क स्कोर कम होगा तो आपका आगे होने वाला फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये टूल आपके काम आएगा और इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।